नमस्कार, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। आप सभी का कौन बनेगा फौजी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है। मैं आपका होस्ट देवेंद्र सिंह राठौड़ आपके लिए यहां पर एसएससी जीडी की सीरीज लेकर आया हूं, जो कि यहां पर एपिसोड नंबर 4 के अंदर हमारी सीरीज है जो कि पीवाईक्यूज की है। और पीवाईक्यूज के अंदर यहां पर आज के हमारे गेस्ट है लव कुश। जोरदार तालियां लव कुश के लिए। दूसरा कहां है? एक ही के दो नाम है? हाँ सर। अच्छा, क्या नाम है? लव कुश। लव कुश। मैं समझा लव और कुश दो होंगे। चलो कोई बात नहीं, दो नाम का एक ही है। आगे इधर आ जाओ नजदीक। कहां से हैं आप? करौली से हैं ये। और आज यहाँ पर आए हैं सीजन 1 कौन बनेगा फौजी के अंदर पार्टिसिपेट लेने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या जीतोगे? आपके लिए यहाँ पर प्राइज मनी है। पता है आपको कितनी प्राइज मनी है? ये है 1000 रुपीज, जो कि आपको पर क्वेश्चन के 1000 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये पर क्वेश्चन के 100 रुपये मिलेंगे। तो जीतने के लिए तैयार हो? जीतोगे? और अगर नहीं जीत पाए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, अगली बार दोबारा ट्राई करेंगे। अगली बार दोबारा कोशिश करोगे। हाँ। ओके, तो पढ़ के आए हो? हाँ। कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो? 3-4 महीने हो गए मेरे को। 12th करने के बाद दोबारा स्टार्टिंग पढ़ाई कर दी मैंने दोबारा। किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो। और अपने ज्ञान के द्वारा यहाँ पर आज ये इस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 के अंदर इस कौन बनेगा फौजी का ताज पहनने के लिए आए हैं। तो साफा वापा लिया हो भाई, तैयार है साफा पहनने के लिए? ओके, तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? एक बार फिर सवाल सुनिए। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। बताइए। ए ऑप्शन आर्थिक आरक्षण। कंफर्म? श्योर? लॉक कर दिया जाए? ओके कंप्यूटर जी, ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब। और आपको मिलते हैं 100 रुपए। आपने जीत चुके हो आप पहले क्वेश्चन के 100 रुपए। ये पकड़िए। ओके, मोटिवेशन आया थोड़ा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल के लिए हम चले। उससे पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं। 103वें संविधान संशोधन ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की थी। इसने संविधान के अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा, जो अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए 50% आरक्षण की नीति के दायरे में नहीं आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया जाता है। तो अभी है हमारा नेक्स्ट सवाल। इससे पहले मैं कुछ कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ लेता हूं। इंडियन आर्मी 356, जय हिंद जय हिंद। प्रीटेक्स एडिट, जय हिंद जय हिंद। अजय योगी, ए ऑप्शन दिया इन्होंने। फ्री फायर लवर, जय हिंद। इंडियन आर्मी 356, ए ऑप्शन दिया है। लोकेंद्र सिंह राठौड़, जय हिंद। अजय योगी, जय हिंद। ओके, तो अभी हम आगे नेक्स्ट सवाल के लिए चलते हैं। और अब नेक्स्ट आपके लिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। यह भी सवाल 100 रुपए का है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। कंफर्म? श्योर? लॉक कर दिया जाए। आपके पास 2 लाइफलाइन भी होगी, तो अगर आप लाइफलाइन लेना चाहो तो ले सकते हो। एक लाइफलाइन है 50-50 और एक है कॉल। आप अपने किसी भी दोस्त को, किसी को भी कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो अभी कंफर्म है, कोई लाइफलाइन की जरूरत नहीं है। कंफर्म? श्योर? लॉक कर दिया जाए। 100 रुपए का सवाल है। ओके, तो कंप्यूटर जी डी ऑप्शन, राइट? डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब। और आपको मिलते हैं
100 रुपीज, ये लीजिए 100 रुपीज। और इसी का वे प्राकृतिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल मनुष्य मुख्यतः शिकारी थे। पूरा पाषाण काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ये है हमारा पूरा पाषाण काल में आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। 10,000 BC तक का काल पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल मनुष्यों ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया था। और नव पाषाण काल, इस काल में मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ गया था। और अभी है नेक्स्ट अगला सवाल स्क्रीन पर, यह भी 100 रुपए का है। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? 1656, 1678, 1658, 1662, बताइए। 1656। 1656 कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, हमारे एक बार नजर डाल देते हैं आज के हमारे ऑडियंस की तरफ। अजय योगी डी ऑप्शन दिया है। ओके, कौन सा ऑप्शन बताया आपने? फर्स्ट 1656 कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब है आपका। आपने फिर जीत लिए हैं 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज आपके। ओके, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया था। बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बर्नियर चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। बर्नियर की प्रसिद्ध रचना थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, AD 1656 से 1668। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल ये भी 100 रुपीज का है। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए सुलभ मुद्रा, ऑप्शन बी संकुचनकारी, और ऑप्शन सी विस्तारवादी, ऑप्शन डी दुर्लभ मुद्रा। बताइए। विस्तारवादी। विस्तारवादी कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, और इसी के साथ आपका ऑप्शन सी कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब है आपका। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार विस्तारवादी प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति RBI द्वारा जारी किए जाते हैं। जिस देश की मुद्रा की मांग आपूर्ति की अपेक्षा कम होती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा की मांग आपूर्ति की अपेक्षा ज्यादा होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। और इसके 100 रुपीज आपके, ये लीजिए। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर। मछली के समूह को कहा जाता है स्टैंडर्ड, बस, सेना, स्कूल। स्कूल कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, स्कूल कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब है। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। मछली मत्स्य वर्ग के जीव है और मछली के हृदय को 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देने के एवज में आपको फिर 100 रुपए आपके हुए। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। 241 मील। 241 कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। एकदम सही जवाब। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 साथियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील
यानी 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया गया था। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा था। तो ये इसके पैसे आपको मिल गए? नहीं मिले। ओके, तो ये आपको इसके। और नेक्स्ट अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन और मियां मार। बताइए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कंफर्म? श्योर? एक बार फिर सोच लो, आपके पास 2 लाइफलाइन भी है। नहीं? कंफर्म? पढ़ाई करके आए हो मतलब? श्योर? ओके, तो कंप्यूटर जी ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर है। बिहार में फिरदौसी सिलसिला की एक शाखा थी। दारा सिको कादरी सिलसिला को मानने वाला था। दारा सिको कौन था? कौन था दारा सिको? ये 100 रुपए आपके इस सवाल के। शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब का भाई। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, खो खो का एन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? केरल, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर। बताइए। महाराष्ट्र। कंफर्म? श्योर? लॉक कर दिया जाए। ओके, तो महाराष्ट्र। कंप्यूटर जी बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। एकदम सही जवाब। खो खो खेल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। और ये कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? महाराष्ट्र। ये 100 रुपीज आपके। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? 1534, 1502, 1526, 1601। 1601। 1601 कंफर्म? श्योर? लॉक कर दिया जाए। ओके, 1601 को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। एकदम सही जवाब। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा 1601 में बनवाया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अकबर को इतिहासकार बदायूं ने इस्लाम का शत्रु कहा था। तो आपको इसका ये 100 रुपीज फिर आपके हुए। ये सापा और लिया भाई। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी। सर 50-50। 50-50। ओके, करो यूज 50-50। क्रिकेट और टेबल टेनिस में से एक है। ओके, तो बिल्कुल सही जवाब। आपने एक लाइफलाइन को यूज किया है और उस लाइफलाइन ने आपको बचा लिया है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। तो इसी के साथ आपके आज का स्कोर आउट ऑफ 100। और आज आपने कौन बनेगा फौजी का अवार्ड जीत लिया है और आज आप फौजी बन चुके हो। तो लिया हो भाई, माला लाओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आ जाइए नजदीक, चला जाइए। एक बार जोरदार तालियां। तो अभी कैसा लगा? बहुत अच्छे से। जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आए तो क्या लग रहा था कि पूरे कर पाओगे? नहीं लग रहा था नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने कर दिया। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और जब यहाँ शुरुआत में आए तो धक धक हो रहा था, डर लग रहा था? पैर कांप रहे थे सर। पैर ही कांप रहे थे। पैर कांप रहे थे, लेकिन अभी आपने ताज पहन लिया। ओके, इधर नजदीक आ जाओ। ये
एक है ना बॉडी वाली दिखा दे, बॉडी, अरे तगड़ी बॉडी है तेरी, ये गुड। तो दोस्तों देखा आपने अभी यहाँ पर आज का कौन बनेगा फौजी, हमारी जो सीरीज है उसका आज इन्होंने जीत लिया है। और साथ ही अभी इस पैसे का क्या करोगे? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, कोई खास सपने पूरे करने हैं क्या? हाँ सर। क्या सपने पूरे हैं आपके, क्या सपने हैं? अभी वो तो जाके पता पड़ेगा। अच्छा जाके बता पाएगा। ओके ओके, थैंक यू, गुड। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सीरीज हमारी चल रही है और इसी तरह से आप भी अपने यहाँ पर जीत सकते हो। और अगर आपको भी ये खेलना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप आकर के यहाँ पर हिस्सा ले सकते हो। साथ ही आपको बता दें हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और एनडीए के स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से आकर के रजिस्ट्रेशन करवा चाहिए। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं, कल संडे है तो कल रहेगी छुट्टी और उसके बाद मंडे को दोबारा हम मिलते हैं फिर किसी नए गेस्ट के साथ।